हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट 2024 क्वेश्चन सीरीज, तो आज हम सोल्व करेंगे एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल जो किसी भी नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, मैं बात करूंगा यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स की, एक ऐसी टूल जिसमें प्रिसीशन का मैजिक छुपा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन का लॉजिक। तो यहां पर दिया है वर्नियर कैलिपर्स, उसका n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, और इफ 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहां पर पूछा है सेंटीमीटर में, वो VC की वैल्यू मांग रहा है इन सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से है? क्वेश्चन हमारा वर्नियर स्केल से पूछा गया है। तो पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए वर्नियर स्केल, अगर हम कॉन्सेप्ट को अपने रिवाइज करते हैं तो वर्नियर स्केल हमारा क्या होता है, किसे बोलते हैं? वर्नियर स्केल। तो ये एक ऑक्सिलरी स्केल होता है जो हमें मेन स्केल के बीच का, मेन स्केल के बीच का स्मॉल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करता है। और बात करूं मैं वर्नियर कांस्टेंट की, यानी VC, वर्नियर कांस्टेंट, ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। तो अगर मैं बात करूं VC, तो VC हमें एक लीस्ट काउंट या मिनिमम मेजरमेंट देता है जो इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला यानी कि हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट ये होता है हमारा 1 MSD माइनस 1 VSD। मतलब जो हमारा वर्नियर कांस्टेंट है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन में से आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपके पास वर्नियर कांस्टेंट आ जाता है जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया और सेंटीमीटर में हमें निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है, हमें क्या दिया गया है और कैसे हम इसका वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है जो n+1 डिवीजन है वर्नियर स्केल का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? n+1 डिवीजन, n+1 ऑफ वर्नियर स्केल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं VS, वर्नियर स्केल। ये किसके बराबर है? ये है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, या इसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं 1 MS, 1 n डिवीजन ऑफ MS। तो यहां पर है, और मेरा 1 MSD यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.1 mm को। तो 1 MSD यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट्स 0.1 mm, और हमसे मांगा है CM में, सेंटीमीटर में हमसे मांगा है। वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? VC इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वर्नियर कांस्टेंट आ जाएगा। तो जस्ट इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। 1 MSD आपका किसके बराबर है? दैट इज 0.1 mm। तो यहां पर हम रख देंगे 0.1, ये mm में है, और माइनस 1 VSD। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आप कैसे निकालोगे? यहां पर हमें दिया गया है n+1 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो n डिवीजन ऑफ MS मेन स्केल के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, तो यहां पर मैं इसको भेज दूंगा नीचे। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर होगा? n डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, n+1 डिवीजन ऑफ MS, n+1 डिवीजन ऑफ MS। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर है? n बाय n+1 डिवीजन ऑफ MS। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय n+1 डिवीजन ऑफ MS, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास VC क्या हुआ? दैट इज VC इज इक्वल टू 0.1, 0.1 मीन्स 1/10, 1/10 माइनस, अब ये क्या है? n MSD।
मेरी एक MSD की वैल्यू है 0.1 mm, एक MSD की वैल्यू 0.1, तो यहाँ पर n डिवाइडेड बाय n+1 MSD, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको फर्दर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो VC विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस n/n+1 इंटू 1/10। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइड में सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं, यस। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 1 ईयर स्केल, 1 ईयर कॉन्स्टेंट सॉरी, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, एलसीएम आ गया 10 n+1, तो यहाँ से ये मैंने ले लिया 10 n+1, ये मेरा एलसीएम आ गया। सो ऊपर हो जाएगा मेरे पास n+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर है n+1 इंटू 10, n+1 इंटू 10, सो ये हो जाएगा n। सो मैं इसको सोल्व करता हूँ, 1 ईयर कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू n से n मेरा कैंसल आउट हो गया, 1 डिवाइडेड 10 n+1। ध्यान रखिए ये जो वैल्यू आई है, अब यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हो कि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भूल जाओ। ये जो आया है मेरा, ये mm में आया है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये 0.1 जो था वो mm में था। अगर मुझे इसको फर्दर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। इसका मतलब 1 mm 1/10 सेंटीमीटर होगा, तो मुझे इसे 10 से डिवाइड करना है। 1 ईयर कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 100 n+1, तो मेरे पास ये आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास 4th ऑप्शन मैच हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 100 n+1। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स जैसे टूल का यूज सिर्फ फिजिक्स लैब्स तक लिमिटेड नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस जैसे प्रोस्थेटिक्स के पार्ट का एग्जैक्ट फिट इंश्योर करने के लिए भी ये मेजरमेंट्स काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। और सर्जरी में प्रिसीशंस का इम्पोर्टेंट तो आप समझते ही हो, एक गलती और पेशेंट बोल पड़ेगा डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं, मुझे तो मैजिक शो लग रहा है। तो दोस्तों ये था 1 ईयर कैलिपर्स और 1 ईयर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट एकदम सिंप्लीफाइड तरीके। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो समझ लीजिए प्रिसीशन और एक्यूरेसी के फील्ड में आप चैंपियन बन चुके हो। अब नेक्स्ट टाइम कोई मेजरमेंट का क्वेश्चन आए तो कॉन्फिडेंटली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए स्टे प्रीशियस, स्टे ऑसम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।